राधे राधे। तो मेरे मित्रों और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अत्यंत दुर्लभ ज्योतिष कार्यक्रम में मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मित्रों, आज का यह वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। सिर्फ भाग्यशाली लोग ही इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि जो जानकारी देने वाला हूं वो आपकी जीवन की पूरी दिशा बदलने वाली है। आप सभी को बता दूं कि मार्च महीने के पहले दिन से ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसलिए पूरे मार्च महीने में शुरू से लेकर आखिरी तक इन 3 स्थानों पर भूल से भी मत जाना, वरना बर्बादी और कंगाली खुद आएगी। सिर्फ एक उपाय इस मार्च महीने में कर लो, पैसों की बरसात हो जाएगी। इतना पैसा आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और सबसे उत्तम बात यह है कि इस उपाय को करने में कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ये वीडियो जो कोई आखिरी तक देख लेगा और मार्च महीने में इन 3 स्थानों पर नहीं जाएगा और ये छोटा सा सरल उपाय कर लेगा, उसके जीवन में 4-4 चांद लग जाएगा, 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुने और समझें। उसके पहले आप लोग निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, ये मार्च महीने का जो समय है ये कोई साधारण समय नहीं है। ये अत्यंत लाभकारी भी हो सकता है और गलती करने वाले के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अगर मार्च महीने में आपकी राशि के अनुसार आपके ग्रह गोचर को देखा जाए तो प्रेम में अनुकूलन बना रहेगा, निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा, प्रेमी और प्रेमिका में अगर आपसी मतभेद और तनाव था तो वह अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं तो इस समय आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन भी पहले से बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे। जो भी नवदंपति अगर लंबे समय से संतान की इच्छा रख रहे थे तो उनका सपना इस दौरान पूरा होने वाला है। इस समय आपके कई सारे मित्र मदद करेंगे, जिससे अपने करियर और आर्थिक स्थिति में उन्नति करेंगे। पेशेवरों की बात पर ध्यान देंगे, आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे, अनुभवियों से सलाह बनाए रखेंगे। छात्र और छात्रा अध्ययन में रुचि बढ़ाएंगे, शिक्षकों से तालमेल बना हुआ रहेगा। छात्रों के लिए भी यह समय अति उत्तम है, परीक्षा और प्रतियोगी में अच्छे मार्क्स लाएंगे, समाज में उत्तम सम्मान की प्राप्ति करेंगे, सबका सहयोग बना रहेगा, उचित अवसर मिलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। भावनात्मक प्रदर्शन में आओ, काफी बेहतर रहेंगे, जिससे आंतरिक मन को काफी शांति मिलेगा, ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा। मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में अपना उचित जगह बनाए रखने में सफल होंगे। आपकी राशि के 11वें भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपके राशि के जातकों के आय के नए स्रोत तेजी से खुल सकते हैं। आपके द्वारा किसी काम में लंबे समय से की जा रही मेहनत का अब फल मिल सकता है। पुराने समय में जो मेहनत आपने किया है उसका फल भी अब आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कई जगह से भारी भरकम धन लाभ होगा। कुछ ऐसी जगह से भी धन लाभ होने वाला है जहां के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकस्मिक धन के प्रति का पूर्ण योग है। इस समय आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कर्जों को भी आसानी से उतार पाएंगे। धन की बचत करने में भी आप सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में अपार बढ़ोतरी के योग हैं।
नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर आप किसी नौकरी के लिए परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो इस महीना भाग अवश्य लें, आपको शानदार परिणाम मिलेगा। अगर आप नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें, उम्मीद से बड़ी सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन भी होने के संकेत मिल सकते हैं। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होने का पूर्ण योग है। व्यापार में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। पुराने निवेश से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है और नया निवेश करने का भी सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में कई गुना अधिक धन लाभ होगा। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। दांपत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। अगर आपका कोई सरकारी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो वो कामों में अचानक से बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अंदर निर्णायक क्षमता में अपार वृद्धि होगा। सही समय पर सही फैसला लेने में आप सक्षम रहेंगे। घर परिवार के साथ बैठकर कोई बड़ी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो लोग समाज में आपका वैल्यू नहीं करते थे, जो लोग समाज में आपका कद्र नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे और आपसे सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे। त्रिग्रही योग का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिससे आपका अटका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो वह पैसा इस दौरान शीघ्र ही आपको मिलने वाला है। इस दौरान आप अपने घर परिवार वालों के लिए कोई महंगी चीजों का खरीदारी भी करने वाले हैं। इन चीजों का इस महीने आपको साधारण रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन 3 स्थानों पर आपको नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा इन चीजों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कई तरह की परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और जो उपाय मैं बताऊंगा, वो उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएंगे। रोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं, रंक से राजा बन सकते हैं। बस वो उपाय आपको ध्यान से समझना है और वो उपाय आपको करना है। सबसे पहले चीज है, इस समय अगर इस मार्च महीने में कहीं मृत्यु हुआ है तो प्रयास करें वहां इस महीने में आपको भूल करके भी नहीं जाना है। और अगर किसी औरत का कहीं मृत्यु हो जाता है तो वह आपका सपना ही खास क्यों ना हो, वहां प्रयास करें ना जाएं। और अगर कोई खास मित्र यार हो, उसके यहां अगर आपको जाना ही पड़े तो प्रयास करें जिस दिन मृत्यु हुआ हो उस दिन तो भूल करके भी नहीं जाना है। अन्यथा आप अपने परेशानियों का वजह भी आप ही बनेंगे। और कोशिश करें कहीं पर भी मृत्यु भोज हो तो मृत्यु भोज का भंडारा भी आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा गरीबी और कंगाली आपको नहीं छोड़ने वाली। अगर आपकी राशि के कोई जातक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मकता आएगी और सकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में विघ्न बाधा उत्पन्न होने लगेगा, काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगली जो चीज है, कोई खंडहर या वीरान जगह जहां पे कोई रहता ना हो, कोई पुरानी हवेली हो जहां पे लंबे समय से लोग नहीं रहता हो, या कोई खंडहर जगह जहां पे किसी इंसान का स्थायी निवास ना हो, सिर्फ लोग घूमने के लिए जाए, तो वैसी जगह पर भी आपको नहीं जाना है। इस महीने इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप कई तरह की परेशानियों को घर लेकर के आ जाएंगे
और घर का सुख चैन आपका छीन सकता है। आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगा। आपका स्वभाव और व्यवहार बदल सकता है, जिनसे जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा स्थान है जहां पर बलि प्रथा हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो, मंदिर हो, धर्म स्थान हो, अगर वहां पर बलि दी जा रही हो तो इस महीने आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। जहां पर जीव हत्या हो, जहां पर बलि दी जा रही हो, उस स्थान पर भूल करके भी नहीं जाना है। अगर वहां पर जाएंगे तो अनचाहा बेवजह का नया प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो खास करके आपको इस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर बलि प्रथा हो या जीव हत्या हो, अन्यथा कि जीवन में नया प्रेम का दस्तक हो सकती है और आपके घर में गृह कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं और हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस महीने में इन 3 जगह पर भूल करके भी आपको नहीं जाना है। अब आपके जीवन को सुख में बनाने के लिए और जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों को समाप्त करने के लिए और आफर धन लाभ के लिए एक बहुत सरल, अचूक, आसान उपाय आपको बताऊंगा, जिससे जीवन की हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे, जीवन के क्षेत्र में खुशियों की प्राप्ति कर पाएंगे। मित्र, अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, अगर आपके काम कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चन और दिक्कतें आ रही है, धन की कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है या हनुमान जी की स्थापना आपने की है तो स्नान करने के बाद धूप अगरबत्ती जला करके उसके समक्ष पीट करके हनुमान चालीसा की पाठ करें। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आपको करना है। इससे इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी दुख संकट परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और जो भी काम कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी, अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे और काम कारोबार में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपका सोचा हुआ कार्य नहीं बनता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले नहा करके पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वो बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है तो प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले जागना प्रारंभ करें। जागने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और किस्मत जल्दी ही चमकने लगेगा। अब आपको धन बढ़ाने का अचूक टोटका बता रहा हूं। ये करना बहुत ही सरल है। आपको शुक्रवार के दिन किसी भी पीपल का पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाना है और ध्यान रहे वह पत्ता साफ सुथरा और अच्छा हो, टूटा फूटा या पुराना ना हो, डंडी सहित पता रहना चाहिए। उसको गंगा जल से अभिमंत्रित करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर में धन जहां पर रखते हैं, जहां रुपया पैसा रखते हैं, वहां पर गुप्त रूप से रखें और जैसे है वह पत्ता सूख जाए तो वह पत्ता बदल दें। आपको जल्दी ही महसूस होने लगेगा, आपके पास पैसा रुकने लगेगा और धन का आगमन बढ़ेगा। व्यर्थ के खर्चे बंद हो जाएंगे। आपके जीवन से पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्या समाप्त हो जाएगी। ये बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय है। अब इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।